हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 9 और इसका नाम है विशेषण, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इससे पहले के अध्याय में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में और वचन के बारे में, है ना। चलिए बच्चों अब करते हैं हम विशेषण। ठीक है, तो बच्चों संसार में सभी वस्तुओं का जिस प्रकार कोई ना कोई नाम होता है, उसी प्रकार जब आप पढ़ेंगे कि सभी की कुछ ना कुछ विशेषता भी होती है, तो उसी प्रकार अब आप पढ़ेंगे कि सभी की कुछ ना कुछ विशेषता भी होती है। ठीक है बच्चों, आओ चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझें। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है? ये फूल है। तो ये फूल कैसा है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि सुंदर फूल है ना। दूसरा देखिए, ये भूरी बिल्ली है। यहाँ देखिए ये लाल सेब है। आगे देखिए वीर सैनिक और 3 तितलियां। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। ऊपर दिए चित्रों में आपने देखा सुंदर शब्द फूल की, भूरी शब्द बिल्ली की, वीर शब्द सैनिक की, लाल शब्द सेब की तथा 3 शब्द तितलियों की विशेषता बता रहे हैं, है ना बच्चों। ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कि वह कैसे हैं तथा कितने हैं। ठीक है, इनको और स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है। कैसे? चलिए देखें। फूल कैसा है बताइए? फूल सुंदर है ना। बिल्ली कैसी है? भूरी। सैनिक कैसा है? वीर। सेब कैसा है? लाल। तितलियां कितनी है? 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। आपने देखा ऊपर लिखे सभी उदाहरण गुण दोष बताने वाले हैं, अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे है कुछ विशेषण शब्द सम एडजेक्टिव वर्ड्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे कि रंग रूप कैसा हो सकता है? गोरा, काला, सुंदर, नीला, पीला। ठीक है। आकार देखिए, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला। माप तौल, पहला, दूसरा, पांचवा, 4, 2 मीटर, 1 गिलास। ठीक है। अवस्था देखिए, गरीब, अमीर, युवा, बचपन, बूढ़ा। इसी प्रकार स्वाद देखिए कैसा है? खट्टा, मीठा, नमकीन आदि। ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों को भी पढ़िए। आइए देखते हैं। क है वह सुंदर है। वह कैसा है? सुंदर है। ख देखिए, तुम मूर्ख हो। कैसे? मूर्ख हो। घ देखिए, बेईमानदार हैं। तो कैसे हैं? ईमानदार है। घ देखिए, हम परिश्रमी हैं। ठीक है। सुंदर सर्वनाम शब्द वह की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों। मूर्ख सर्वनाम शब्द तुम की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों। ईमानदार सर्वनाम शब्द वे की विशेषता बता रहा है। ठीक है। और परिश्रमी ये सर्वनाम जो है वो शब्द हम की विशेषता बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के कारण ये रंगीन छपे सभी शब्द भी विशेषण हैं। ठीक है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की प्राय उसकी विशेषताओं का बोध कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? चलिए ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि विशेषण क्या क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, आइए देखें। जैसे कि गुण। ठीक है, तो गुण में हो सकता है कि अच्छा, सुंदर, पश्चिमी आदि। ठीक है। दोष देखिए, आलसी, गंदा, बुरा आदि। आकार, गोल, चौकोर, चौड़ा आदि। स्वाद देखिए, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। दशा, अवस्था देखिए, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, कमजोर आदि। संख्या 2, 4, कुछ आदि। इसी तरीके से माप, नापतोल 2 किलो, 4 लीटर, 3 मीटर आदि। स्पर्श देखिए, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। ध्यान देश, स्थान देश। ठीक है, भारतीय, जापानी आदि। काल देखिए, नया, पुराना, प्राचीन आदि। ओके, चलिए बच्चों अब आओ दोहराएं, क्योंकि हमने ये पाठ को खत्म कर लिया है। तो अब हमने जो जो इस पाठ में पढ़ा है आइए उसे दोहराते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहला है कि संसार की प्रत्येक वस्तु के कुछ ना कुछ विशेषता होती है। ठीक है। दूसरा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तीसरा, विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों
विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में बताते हैं कि वह कैसा है, कितना है। ठीक है, आइए तो बच्चों अब ये अध्याय हमने पूरा कर लिया है। अब हम करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए कि ये है पहला प्रश्न, ये है मौखिक। ठीक है, मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलिए बच्चों, इन सभी के उत्तर आपने मुझे जल्दी जल्दी देने हैं। ठीक है, तो क है विशेषण किसे कहते हैं। अभी तो आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ख देखिए, विशेषण शब्द संज्ञा के बारे में क्या बताते हैं, क्या बताते हैं बताइए, उनकी विशेषता बताते हैं ना, बताते हैं कि वो कैसा है, कितना है। ठीक है, ग देखिए, विशेषण शब्द क्या कार्य करते हैं, तो ये उनकी विशेषता बताते हैं, किसकी, संज्ञा की और सर्वनाम की। ठीक है, अब घ देखिए, 5 विशेषण शब्द बताइए। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि आकार हो गया, छोटा, मोटा, पतला, रंग रूप हो गया, काला, गोरा। ठीक है, या फिर और भी कोई। चलिए बच्चों, अब आते हैं दूसरा प्रश्न। ये है आपका लिखित प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्ट रिटन क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला है सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो अभी तो हमने देखा कि इन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ख देखिए, रामदीन गरीब माली है, वाक्य में विशेष्य क्या है, तो क्या विशेष्य बताइए, क्योंकि रामदीन गरीब है तो गरीब तो हो गया, ये तो उसकी विशेषण है, ये तो उसका विशेषण है, लेकिन किसकी विशेषता है, ये रामदीन की है, तो ये रामदीन हो गया विशेष्य। ठीक है बच्चों, अब गा देखिए, बाग में आम के 5 पेड़ हैं, वाक्य में किसकी विशेषता बताई गई है, तो आम की, है ना। तो क्या हो गया कि बाग में आम के 5 पेड़ हैं, नहीं, ये बाग की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो बाग में कितने पेड़ हैं, 5 पेड़ हैं। ठीक है, तो ये बाग की विशेषता है। ठीक है बच्चों, आइए अब घ देखते हैं। ठीक है, दादाजी कमजोर हो गए हैं, वाक्य में विशेषण क्या है बताइए, तो ये है दादाजी कमजोर हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, कमजोर, तो ये है पहला। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और सही विशेषण चुनकर लिखिए। आइए, विशेषण में क्या क्या हो जाएगा देखिए, जैसे चचेरा, भाई, नहीं, हाँ चचेरा हो जाएगा। ठीक है, भाई नहीं होगा, छोटी हो सकता है, बहन नहीं होगा, भयानक, भयानक हो सकता है, सपना नहीं, संगति हो सकता है। ठीक है, संगति नहीं होगा, हाँ संगति होगा। ठीक है, सुरी, मुकदमा, झूठा, झूठा भी हो सकता है। ठीक है, और विशेष्य क्या होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि भाई हो गया, बहन हो गया। ठीक है, सपना भी हो सकता है। ठीक है, सुरी, ओके, और मुकदमा भी हो सकता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे दिए चित्रों के लिए उचित विशेषण लिखिए। आइए देखें, जैसे कि ये क्या है, घड़ा, ये घड़ा है ना, तो बच्चों ये कैसा घड़ा है, ये सुंदर घड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कि ये सुंदर घड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कैसा है, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये कितनी कुर्सियां हैं, 4 कुर्सियां हैं। ये देखिए ये खरगोश है, तो हम लिख सकते हैं कि भूरा खरगोश है। ठीक है, भूरा खरगोश है। ओके, अब ये देखिए ये क्या है, बादल है, तो हम लिख सकते हैं कि काले बादल है। यहाँ देखिए साइकिल, साइकिल कैसी है, छोटी साइकिल है। ठीक है बच्चों, आइए अब चौथा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए विशेषणों के लिए उचित संज्ञा शब्द लिखिए। तो ऊंचे, ठीक है, आपको संज्ञा शब्द लिखना है, तो ऊंचे, ऊंचे पहाड़। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, चालाक लोमड़ी, अमीर किसान, नहीं, अमीर, अमीर व्यक्ति। ठीक है, ताजा फल, नया कंप्यूटर। 8, 8 क्या करेंगे बताइए, 8 चॉकलेट, मीठे फल, हंसमुख, हंसमुख कौन बताइए, बच्चा। ठीक है, चलिए बच्चों अब करते हैं पांचवा, विशेषण विशेष्य का सही मिलान कीजिए। देखिए जैसे कि ये है पर्पल। ठीक है, पर्पल क्या है, ये तो रंग है, तो ये क्या है, पर्पल, पपीता, बैंगन, हंस, तो ये हो जाएगा पर्पल आपका बैंगन। ठीक है, हरी क्या होती है, पीला क्या होता है बताइए, पपीता, है ना, नीला आसमान, लाल, लाल क्या होगा, सेब,
सफेद क्या होगा? हंस, है ना बच्चों। अब हरी क्या होगी? हरी होगी लौकी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने ये पूरा कर लिया है। आइए बच्चों, अब अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, मतलब एक्टिविटी वर्क। तो ये सब आपने अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें और नीचे इसके और प्रश्न दिए गए हैं, आइए इसे भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए पहले में क्या आएगा, ये व्यक्ति कैसा है? तो ये व्यक्ति कैसा है बताइए? ये पतला भी है, ठीक है, ये पतला भी है और कैसा है? लंबा भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जंगल कैसा है? ये जंगल है आपका घना और डरावना। ठीक है, घना और ये भयानक। पेंसिल कैसी है? ये लंबी है, लंबी है और कैसी है बताइए? और नुकीली है। ठीक है बच्चों, और ये आम कैसा है? मीठा है और पीला है। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे। ये क्या है? एक वर्ग पहेली में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो ये वाला अब आप करेंगे, जैसे कि देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ये कठोर है ना, ये देखिए ये कठोर, ये भी तो एक विशेषण है। और क्या है? जैसे कि सादा। ठीक है, ये देखिए सादा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब ऐसे ही कुछ और शब्द छांट कर आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब इसके आखिरी में यहाँ पे एक आपको प्रश्न उत्तर दिया गया है, आइए इसे भी हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे कर लेते हैं। ये है, पहले सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पहला है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो ये देखिए क है, भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? इसे लिपि कहते हैं, है ना, लिखने के ढंग को। अब दूसरा देखिए ख, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ठीक है, ग देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, ख देखिए, युवती शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। ठीक है, ग देखिए, वचन डैश प्रकार के होते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा देखिए, लिंग बदलकर लिखिए, स्त्री तो पुरुष, राजा तो रानी, देवी देवता, शेर शेरनी। ठीक है, अब चौथा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जैसे कि दुकान दुकानें, कहानी कहानियां, दालें दाल, मछली मछलियां। ठीक है, पांचवा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती? तो अ है ना। ख को देखिए, संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए, जैसे कि राम श्याम, है ना, आम, या फिर ताजमहल, ये सब। ग देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हमने ये अध्याय बहुत अच्छे से कर लिया है, काफी सारे प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।